आज हम पढ़ेंगे 1857 के विद्रोह का पार्ट 3। इसमें पढ़ेंगे जगदीशपुर, आरा और बिहार में क्या है, आरा और जगदीशपुर है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जगदीशपुर ये कहाँ है, आरा में है, बिहार के। यहाँ का नेतृत्व किसने किया था, यहाँ पर नेतृत्व यहाँ के एक जमींदार थे, उनका नाम कुंवर सिंह था। उन्होंने 1857 के विद्रोह में जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था। इस समय इनकी उम्र कितनी थी, 80 वर्ष थी। और कुंवर सिंह को क्या कहा जाता है, तो कुंवर सिंह को बिहार का सिंह भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कुंवर सिंह को क्या कहा जाता है, तो कुंवर सिंह को बिहार का सिंह कहा जाता है। बिहार में ये विद्रोह कहाँ कहाँ तक का इसका प्रसार हुआ था, तो बिहार में शाहाबाद, पटना और गया, ये सब वो स्थान है जहाँ विद्रोह के प्रमुख केंद्र बने हुए थे। इसके बाद क्या होता है, अंग्रेजों से कई युद्ध लड़ते हैं कौन, कुंवर सिंह। कुंवर सिंह अंग्रेजों के साथ युद्ध में घायल हो जाते हैं। क्या होता है, कई युद्ध अंग्रेज बारी बारी लड़ते हैं, जिसमें लगातार कुंवर सिंह क्या करते हैं, उनको पराजित करते हैं। लेकिन अंतिम में क्या होता है, ये युद्ध में अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए घायल हो जाते हैं और 1858 ईस्वी में कुंवर सिंह की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। उसके बाद कुंवर सिंह के एक भाई रहते हैं अमर सिंह, वो विद्रोह का नेतृत्व करते हैं। लेकिन विलियम टेलर द्वारा और विसेंट है आयर द्वारा, टेलर और आयर द्वारा क्या किया जाता है, यहाँ बिहार के आरा जगदीशपुर में विद्रोह का दमन कर दिया जाता है। किसके द्वारा, टेलर और आयर के द्वारा इसका दमन कर दिया जाता है। उसके बाद है फैजाबाद के बारे में। अब देखेंगे फैजाबाद के बारे में। फैजाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो उसका नाम था मौलवी अहमदुल्ला। इन्होंने क्रांति का नेतृत्व प्रदान किया था। इनको क्या किस नाम से भी जाना जाता है, डंका शाह या ढोल वाले मौलवी के रूप में भी जाना जाता है। अहमदुल्ला शाह की गतिविधियों से, जो एक्टिविटी वो कर रहे थे 1857 की क्रांति में, उससे अंग्रेज इतना चिंतित थे या इतना परेशान थे कि उन्हें पकड़ने के लिए 50,000 रुपये का इनाम दिया था। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किस नेता को पकड़ने के लिए 1857 के विद्रोह में 50,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा, जो उसको बता देगा, तो वो है, उसका नाम है मौलवी अहमदुल्ला शाह। लेकिन जल्द ही क्या होता है, 1858 ईस्वी में रुहेलखंड की सीमा पर पौना नामक स्थान पर जगन्नाथ सिंह ने धोखे से क्या करते हैं, मौलवी अहमदुल्ला शाह की गोली मारकर हत्या कर देते हैं। और कैंपवेल के नेतृत्व में जो फैजाबाद रहता है, यहाँ विद्रोह को कुचल दिया जाता है। लेकिन कैंपवेल इसके पहले क्या करते हैं, कैंपवेल को मौलवी अहमदुल्ला शाह मृत्यु से पहले 2 बार पराजित कर चुके रहते हैं। लेकिन आखिरी में क्या होता है, जगन्नाथ सिंह जो रहते हैं धोखे से इनकी हत्या कर देते हैं और कैंपवेल क्या करता है, फैजाबाद में विद्रोह को कुचलने में सफल हो जाता है। अहमदुल्ला शाह के बारे में अंग्रेज कहते हैं कि उनमें इतना साहस था, वो इतने साहस के गुणों से परिपूर्ण थे, मतलब उनमें इतना साहस था और इतने दृढ़ संकल्प थे कि विद्रोहियों में वो सबसे सर्वोत्तम सैनिक थे। मतलब अंग्रेज ये कह रहे हैं कि उनमें इतना साहस और दृढ़ संकल्प था कि जितने भी विद्रोही या जितने भी नेता थे विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे, उसमें सर्वोत्तम सैनिक अगर किसी को कहा जाए तो वो कौन थे, मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। इसके बाद हम देखेंगे इलाहाबाद के बारे में। इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली ने नेतृत्व प्रदान किया था। इलाहाबाद में जो नेतृत्व प्रदान किया था मौलवी लियाकत अली ने। अब इसको कैसे याद करेंगे, इलाहाबादी अमरूद फेमस है ना, अमरूद, तो इलाहाबादी अमरूद लिया, तो इसी से इसके नेता का नाम हो जाएगा मौलवी लियाकत अली। और अमरूद के साथ और क्या लिया, नील लिया। तो इलाहाबाद में जो विद्रोह का दमन किया था वो किसने किया था, विद्रोह का दमन नील ने किया था। तो इसी से याद हो जाएगा, इलाहाबादी अमरूद लिया, उसके साथ नील भी लिया। तो इलाहाबाद में जो नेतृत्व कर रहे थे उसका क्या नाम है, मौलवी लियाकत अली। लिया हो गया ना, अमरूद लिया, लियाकत अली हो गया। और इसका
जो दमन किसने किया था? तो दमन किया था नील ने। तो अमरूद के साथ क्या लिया? नील भी ले लिया। इसके बाद पढ़ेंगे अन्य स्थानों पर विद्रोह का प्रसार कैसे हुआ। 1857 के विद्रोह के दौरान बुंदेलखंड जो क्षेत्र था उसमें महिलाओं द्वारा घाघरा पलटन की स्थापना की गई। घाघरा पलटन की स्थापना करके ये 1857 में विद्रोह का नेतृत्व प्रदान करती हैं। अब देखेंगे बरेली के बारे में। बरेली में विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहे थे? खान बहादुर खां, ये विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। इन्हें मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने सूबेदार के पद पर नियुक्त किया था। कालांतर में क्या होता है, आगे चल करके इन्हें पकड़ करके अंग्रेज क्या कर देते हैं? फांसी दे देते हैं। असम में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? असम में विद्रोह का नेतृत्व दीवान मनीराम दत्त और एक और रहते हैं, उनका नाम रहता है कंपदेश्वर सिंह। ये दोनों मिल करके विद्रोह का नेतृत्व करते हैं। लेकिन सिरगी यहाँ पर भी विद्रोह का दमन कर दिया जाता है और मनीराम दत्त को फांसी दे दी जाती है। अब कोटा राजस्थान में क्या होता है, यहाँ की एक भारतीय सैन्य टुकड़ी रहती है, वो अंग्रेज एजेंट मेजर बर्टन की हत्या कर विद्रोह कर देते हैं, परंतु विद्रोह को कुछ ही समय में कुचल दिया जाता है। यहाँ विद्रोह को जो भी कर रहे हैं उसको समाप्त कर दिया जाता है कुचल कर। इस विद्रोह को कोटा में जो विद्रोह हो रहा था उसको नेतृत्व किसने प्रदान किया था? जयदयाल और हरदयाल ने। मतलब अगर पूछ ले कोटा राजस्थान में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने प्रदान किया था, तो उसका आंसर हो जाएगा जयदयाल और हरदयाल ने। जयदयाल और हरदयाल को अंग्रेज क्या करते हैं? तोप से उड़ा दिया जाता है, मतलब इनकी सिर की हत्या कर दी जाती है। एक क्वेश्चन ये पूछता है कि 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? तो उसका आंसर होगा अउवा के ठाकुर कुशल सिंह ने अंग्रेजों और अंग्रेज और उसकी जो सहायता कर रहे थे जोधपुर की संयुक्त सेनाओं को किसने पराजित किया था? तो उसका आंसर होगा अउवा के ठाकुर कुशल सिंह ने। अब उड़ीसा में देखेंगे। उड़ीसा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्र शाही और उज्ज्वल शाही ने। किसने किया था? उड़ीसा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्र शाही और उज्ज्वल शाही ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। लेकिन सिरगी यहाँ पर भी क्या होता है? विद्रोह का दमन कर दिया जाता है। अब गंजाम के साबरों में कौन विद्रोह का नेतृत्व करते हैं? तो उसका नाम रहता है राधा कृष्ण दंड सेना के नेतृत्व में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया जाता है। लेकिन सिरगी यहाँ पर भी इसका दमन कर दिया जाता है। अब कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ कुछ छोटे विद्रोह हुए, जैसे पंजाब का ही एक हिस्सा है। पंजाब में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? वजीर खां ने। और पंजाब के एक छोटे से भाग पर अजनाला में, क्योंकि पंजाब का जो अधिकांश हिस्सा था वो विद्रोह में शामिल नहीं हुए थे, उसका एक छोटा सा अजनाला में विद्रोह किया था वजीर खां ने। कुल्लू एक छोटा सा स्थान है, उसमें राणा प्रताप सिंह और वीर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया था, लेकिन सिर इनको क्या कर दिया जाता है? फांसी दे दी जाती है। अन्य स्थानों पर विद्रोह का प्रसार नहीं हुआ, वो स्थान देखेंगे कौन कौन सा है जहाँ विद्रोह का प्रसार नहीं हुआ। तो बंगाल है, पंजाब है, राजपूताना है, पटियाला है, जींद है, हैदराबाद है, मद्रास है। ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर विद्रोह नहीं पनप सका। मतलब यहाँ 1857 की क्रांति के समय कोई भी यहाँ ऐसा नेता नहीं था जो विद्रोह का नेतृत्व किया, या यहाँ पर विद्रोह नहीं हुए, यहाँ पर विद्रोह हुआ ही नहीं। यहाँ के शासकों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजी सरकार की सहायता की थी। 1857 के विद्रोह में जो व्यापारी थे, पढ़े लिखे लोग थे, या जमींदार थे, या भारतीय शासक थे, उसमें कुछ भारतीय शासक हिस्सेदारी नहीं किए थे। मतलब ये अंग्रेजों के सहयोग कर रहे थे अंग्रेजों का। ये लोग 1857 की क्रांति में क्या करते हैं? हिस्सा नहीं लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ विद्रोह के समय 1857 के विद्रोह के समय ग्वालियर के जो सिंधिया रहते हैं, ये सबसे ज़्यादा ग्वालियर के सिंधिया सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ों की सहायता करते हैं। कैनिंग ने ग्वालियर के सिंधिया के बारे में कहा है कि यदि सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाते तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होता। मतलब अगर
ग्वालियर के सिंधिया भी 1857 के विद्रोह में शामिल हो जाते तो मुझे कल ही की कल कहाँ यहाँ से बिस्तर लेकर के जाना पड़ता। और कई अन्य स्थान है जहाँ विद्रोह नहीं हुआ, जैसे पटियाला, नाभा और जींद पंजाब के सिख सरदार। इसीलिए हमने बताया भी पंजाब का एक छोटा सा हिस्सा 1857 के विद्रोह में शामिल होता है, पूरा पंजाब नहीं। पंजाब के सिख सरदार क्या थे? अंग्रेजों के सहयोगी थे। कश्मीर के गुलाब सिंह, ग्वालियर के सिंधिया, ये ग्वालियर के सिंधिया सबसे ज़्यादा सहयोग अंग्रेजों का करते हैं। उनके मंत्री दिनकर राव, हैदराबाद के सलार जंग, जोधपुर के राजा और दूसरे राजपूत शासक और भोपाल की बेगम, नेपाल के मंत्री, ये सब अंग्रेजों के साथ सहयोग करते हैं। विद्रोह के समय अंग्रेजों की मदद करने वाले भारतीय राजाओं के बारे में यहाँ के तत्कालीन गवर्नर जनरल कैनिंग कहते हैं? कैनिंग कहते हैं कि इन शासकों एवं सरदारों ने तरंग रोधकों का कार्य किया, अन्यथा इसने हमें एक झोंके में ही बहा दिया होता। मतलब जो भी यहाँ के शासक हैं, जैसे ग्वालियर का सिंधिया भी बताएं, और अन्य शासक जो थे और अन्य सरदार जो थे, वो तरंग रोधक मतलब एक बांध के रूप में कार्य किए। जैसे बांध आती है ना तो बाढ़ को रोक देती, उसी तरह ये तरंग रोधक के रूप में ये शासक और सरदार काम किए। नहीं तो ये जैसे बाढ़ बहा ले जाती है सबको, वैसे ही एक झोंके में इन लोगों को भी 1857 के विद्रोह में सब बह जाते या बहा लिया जाता। यही कहने का तात्पर्य है। क्रांति की असफलता कारण अब देखेंगे। 1857 का जो विद्रोह हुआ उसकी सफलता के कई कारण थे, जिनमें प्रमुख था एकता की कमी, संगठन नहीं था सही और साधनों की न्यूनता थी। जैसे एकता की कमी क्या थी? 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका हर क्षेत्र में अलग अलग दिन और अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग लोग, अलग अलग नेता बन करके विद्रोह किए थे। मतलब सब लोगों को एकजुट करके कोई एक नेता, सब शासक और जितने सामंत वगैरह थे उनको एकजुट करके कोई एक नेता यहाँ विद्रोह का नेतृत्व नहीं करता है, बल्कि झांसी में अलग है रानी लक्ष्मीबाई हैं और लखनऊ में बेगम हजरत महला, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नेता बन करके विद्रोह का नेतृत्व करते हैं। तो एकता में कमी थी। संगठन कैसा था? उनका संगठन भी सही नहीं था। मतलब कोई 4 जून को विद्रोह कर रहा है, कोई 11 मई को ही विद्रोह कर दे रहा है। मतलब संगठन उनका सही नहीं था। अगर एक ही दिन एक ही समय पर क्रांति हुई होती तो, क्योंकि ये अंग्रेज जो थे यहाँ भारत में क्या थे? मुट्ठी भरी थे और भारतीय बहुत ज़्यादा थे, लेकिन क्योंकि संगठन की कमी थी इसलिए ये विद्रोह सफल नहीं हुआ। साधनों की न्यूनता, जैसे कि यहाँ पर जैसे अभी हमने बताया था, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई क्या करती हैं? दुर्गा दल की स्थापना करती हैं और सेना में अपने महिलाओं का भी सहयोग लेती हैं। और उनके अस्त्र शस्त्र जो थे वो भी उतनी क्वालिटी के अच्छे नहीं थे, आधुनिकता वाले नहीं थे। अभी भी उनमें क्या किया जा रहा था? तलवार इत्यादि का ही इस्तेमाल किया जा रहा था। जबकि जो अंग्रेज थे उनके पास क्या था? बंदूक थी, तोपें थी। तो इस तरीके से साधनों की न्यूनता भी एक बहुत बड़ा कारण है, जिसके कारण 1857 की क्रांति की असफलता हमें देखने को मिलती है। इसी के लिए आगे लिखा है, असफलता में विद्रोह की ना तो कोई सुनियोजित योजना थी, ना ही कार्यक्रम था, इसलिए यह सीमित, असंगठित और स्थानीय होकर रह गया। मतलब कोई भी विद्रोह में कोई भी सुनियोजित योजना नहीं थी। मतलब पहले से कोई प्रॉपर तरीके से योजना नहीं थी कि 1857 का विद्रोह कब, कहाँ, कैसे, किस तरीके से लड़ा जाएगा। इनका कोई कार्यक्रम भी निश्चित नहीं था कि हम यहाँ से आज विद्रोह करेंगे तो आप यहाँ इस जगह, जैसे कानपुर में है, हम कानपुर में 4 जून को विद्रोह कर रहे हैं तो लखनऊ में भी 4 जून को विद्रोह होना चाहिए, ग्वालियर में भी होना चाहिए, इसे झांसी में भी होना चाहिए। मतलब कार्यक्रम पहले से निश्चित नहीं था, इसलिए भी यह सीमित हो गया। हर जगह सीमित क्षेत्रों में देखा जाता है। जैसे पंजाब में ही बहुत छोटे से क्षेत्र में हुआ, बिहार में भी 1, 2, 3 ही जगह क्षेत्रों में हुआ, इसलिए ये बहुत सीमित क्षेत्रों में हुआ था। असंगठित था क्योंकि संगठन इसका क्या था? असंगठित था। अलग अलग क्षेत्र के लोग, अलग अलग नेता अपने तरीके से लड़ रहे थे, इसलिए असंगठित था और स्थानीय होकर रह गया था। जैसे कि कानपुर में कौन थे? नाना साहब थे, ये स्थानीय था, कानपुर में ही हो रहा था। झांसी में कौन थी? लक्ष्मीबाई थी। और लखनऊ में कौन थी? बेगम हजरत महल थी। ये सब क्या थे? स्थानीय तरीके से होकर के रह गया था। उसी तरह हमने उड़ीसा में भी बताया, ये छोटे छोटे क्षेत्र थे जहाँ पर स्थानीय
तरीके से 1857 का विद्रोह हुआ था।